अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इमशा खान। पुलिस फेस के साथ इस टाइम में मौजूद है सीए सीवर लाइन में, जहां पिछले दिनों बड़की के इलाके में बैंक रॉबरी का एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जो मुल्जिमान थे वो दौरान रॉबरी जो है लोगों को फायर करते थे। इन मुल्जिमान को किस तरह से ट्रेस किया गया, इस हवाले से हमारे पास इंस्पेक्टर इंचार्ज इमरान साहब हमारे पास मौजूद हैं। उनसे चलते हैं और बात करते हैं कितना टाइम लगा इनको ट्रेस करने में, कितने लोग शामिल थे और उन्होंने इसको किस तरह से ट्रेस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं ये काफ़ी डेस्परेट हैं और इनमें जो है हमें स्पेशल सीआईए को टास्क मिला था गिरफ़्तार करने के लिए, और जब हमने इनके ऊपर वर्कआउट किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की, मैनुअल वर्किंग भी की, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो है ना ये केपी से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ज़िमान हैं मोटे। अच्छा इमरान साहब बताइएगा, इसमें जो है वो कितने मुल्ज़िमान शामिल थे? ये वैसे तो इनका गैंग जो है वो करीबन 6-7 अफराद पे मुश्तमिल है, और ये लाहौर में ज़्यादातर इनका जो फेवरेट एरिया लाहौर है वहाँ पे ज़्यादातर वारदात करते हैं। और पिछले दिनों थाना बरकी के इलाके में एमसीबी बैंक में इन्होंने जो डकैती की है उसमें ये करीबन 5-6 मुल्ज़िमान। और आप में इनमें से जो कितने मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ़्तार किए? हमने जब केपी की तरफ कसद किया, हमें पता चला कि ये ना वहाँ पर जेल में है 2 मुल्ज़िमान, और वो ज़ीनतुल्ला और नकीबुल्ला, ये दोनों भाई हैं। और एक इनका जो साथी है अनवर, वो पुलिस मुकाबले में जो है ना वो मारा गया इनकाउंटर में। हमने फिर इनको जेल से तलब करके लेकर आए यहाँ पे, यानी वहाँ हम ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जेल में है, और यहाँ पर आकर फिर ये मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस थे। इंकशाफात में पता चला कि ये रोड रॉबरी, बैंक डकैती, बैंक रॉबरीज़ में, और मैंने कि किसी बंदे को दौरान डकैती या वारदात ज़ख्मी करने से भी ये लोग नहीं चूकते थे। अच्छा बताइएगा, जैसा कि आपने कहा ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, तो पहले इन पे किस नौयत की जो है मुकदमा दर्ज है? मैंने बता दिया आपको, ये रोड रॉबरी यानी राहज़नी और डकैती के मुकदमात हैं, और बैंक वगैरह लूटने के अहम मुकदमात। इनका जो तरीका वारदात था वो क्या होता था? वो तरीका वारदात ये है, ये पहले जो बैंक वगैरह है वो, या अगर कोई राह जाता राहगीर है, इनको ये लगता है कि ये टारगेट हमारे लिए जो है बड़ा सूटेबल है, इससे अच्छा माल मिल सकता है, उसकी पहले रैकी करते थे, और फिर ये इकट्ठे होकर एकदम जो है ना उस पर अटैक करते हैं, और वहाँ पे हाईजैक करके, कोई गार्ड वगैरह है या लोग हैं उनको हाईजैक करके ये माल वगैरह वहाँ से लूटते हैं, और उसके बाद ये वारदात करने के बाद इनका तरीका ये है कि ये पंजाब से निकल जाते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या क्या चीज़ें जो आपने इनसे बरामद की है? बरामदगी के लिए ही इनको लेकर जाया गया था, और साथ में इन्होंने बताया था कि हमारे साथी जो हैं वो हमारे हमराही साथी, जिनमें एक इनका भाई भी है लाल जरी, वो बता रहे थे कि वो भी वहाँ पे, ये आबिद गार्डन है खैरा पुल के पास, थाना बाटापुर का इलाका, वहाँ पे हमारे टाइम था कि हमने इकट्ठे होकर ना ये वारदात की फर्दर प्लानिंग करनी है, उनसे हमारे वेपन्स भी रिकवर हो सकते हैं जो उनके पास हमने रखवाए हुए हैं। वहाँ पर ही लेकर गए थे इनको, तो आगे से फिर वो फायरिंग होगी, इनके साथी ने फायरिंग कर दी, तो रिटेलिएट किया, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो निकल गए थे, ये ज़ख्मी हो गए, जिसकी वजह से फिर ये दोनों इनको इलाज के लिए भिजवाया गया, लेकिन ये रास्ते में दम तोड़ गए। अच्छा बताइएगा, आपको कितना टाइम लगा इनको ट्रेस करने में? ये करीबन हमें कोई ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगे। 2 हफ्ते में आपने इनको ट्रेस कर लिया? कैसे ये पॉसिबल हुआ, इतनी जल्दी आपने इनको टारगेट किया? देखिए असल बात यह है कि हमारा काम ये है, तो फिर जब बंदा नीयत से चले तो अल्लाह भी मदद करता है। इसके अलावा आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। असल में ये टारगेट जो हमें मिला था ये काफ़ी टफ टारगेट था, और इसमें ज़्यादा एक जो परेशानी वाली बात है वो ये थी कि ये हमारे एक प्रोविंस से ही बाहर है, ये प्रोविंस ही केपी के है, तो वहाँ पर जाना और वहाँ पर फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करना, इन्फॉर्मेंट्स जो प्रोड्यूस करना, और वहाँ पर रहना सहना, खाने पीने की मुश्किलात तो आती हैं, फिर वो दूसरे सूबे के लोग हैं और वहाँ पर एतमाद रखना लोगों का और बहाल करना, और फिर इनको ट्रेस करना, ये मुश्किलात काफ़ी किस्म की आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर इसको टारगेट को अचीव किया। वो करना पड़ता है, काम है तो करना तो पड़ता ही है। अच्छा इमरान साहब, आप पब्लिक सर्विस मैसेज क्या देना चाहेंगे? पब्लिक सर्विस मैसेज में सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी हमारा पब्लिक के जो लोग हैं, क्योंकि आजकल तो बैंक से बिज़नेस चलता है लोगों का, अगर वो बैंक में जाएँ, अगर उनके पास उन्होंने अमाउंट वहाँ से ज़्यादा विड्रॉ करवानी है तो बेहतर यह है कि वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें पहले, और ताकि उनको जो है ना प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, एटलीस्ट एक जो है ना वो गनमैन दिया जाए, अपने साथ 1-2 साथियों को लेकर जाएं, और जो बैंक के हमारे जो लोग हैं उनके लिए यह है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बाकायदा जो तरबियत याफ्ता है और यंग हैं वो रखें, ताकि बैंकों की भी हिफाजत हो सके। तो जी नाजरीन, इमरान साहब हमारे पास इस केस के इंचार्ज मौजूद थे, जिनसे हमने बात की और जाना है कि इस तरह के खतरनाक मुल्जिमान से किस तरह से बचा जा सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।